you require huge amount of materials which are basically manufactured by metallurgical and our production engineering to operate. So you cannot imagine any of the activities, whatever it may be, without the ad. And I was really encouraged by some encouraging words about civil engineers. Interest in our, so we make structures which require regular maintenance. So that okay, it is lunch time for students. No? Okay, so thank you to give them a brief, and we provide you the copies of the press, not both in Hindi and English. नमस्कार फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नवाचार और स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेशन और स्टूडेंट के टोटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इंडिया का नाम रोशन करती है। एनआईटी में 22 मार्च से लेकर और 26 मार्च तक 5 दिवसीय जो कार्य योजना चलाए गए, ये 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जो नवाचार, जो स्टूडेंट्स के साथ वैसे लोगों को उनके साथ बैठाया गया, सेमिनार में उनसे वक्तव्य रखी गई, पेपर प्रेजेंट किए गए, उन लोगों के साथ ऐसी बातें रखी गई जिससे कि एमएसएमई को सेंटर बनाकर, खासकर 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक एमएसएमई को सेंटर बनाकर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रोज़गार मिल सके और उस रोज़गार में उस नए इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। जैसे कि बहुत ऐसे एनआईटीज़ को और बहुत ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को जो 5 अप्रैल 2023 के बाद कुछ ऐसी संस्थानों में दर्ज की जा रही है कि जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली है, उसमें एनआईटी का भी नाम होगा। और इसमें डायरेक्टर करुणेश शुक्ला और उनकी टीम बहुत बड़ी योगदान करती है। और आज जो कि एमएसएमई के ऊपर आज ये 5 दिवसीय जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस या डायलॉग जो आयोजित की गई थी एनआईटी के द्वारा, उसका आज समापन दिन था। और उसमें राम बाबू चौधरी जो कि अपने आप में एक बहुत ही सफल टेक्नोक्रेट हैं और ये सीईओ हैं एयरपोर्ट सर्विसेज का, जो आए अपने वक्तव्य दिए और उन्होंने बच्चों को ये बताया कि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्कोप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, गैजेट्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, रोबोटिक्स में है और कंप्यूटर साइंस में है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इसके साथ साथ और एयर एविएशन इंडस्ट्री में भी बहुत है, क्योंकि 700 विमानों से सुसज्जित हमारा एयर एविएशन इंडस्ट्री जो कि आज पूरी दुनिया में एक अपनी हैसियत रखती है। और ये नए गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि विश्व में जो हम एक 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, उसको तीसरी, दूसरी और पहली करने में एयर एविएशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो उस सेक्टर में जो हमारे एनआईटी के बच्चे जाएंगे तो धमाल करेंगे, कमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसे इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं कि जो इंजीनियर्स अपने आप में एक रोल मॉडल है, टेक्नोक्रेट्स का एक रोल मॉडल है देश और विश्व के डेवलपमेंट के लिए। और उसमें आज का सेमिनार खास करके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और राम बाबू जी ने बताया कि खासकर एविएशन इंडस्ट्री में जो एनआईटी और ऐसी टेक्नोक्रेट्स से बात हमारी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा करेजियस और इंथुजियास्टिक थे और वो चाहते थे कि एविएशन इंडस्ट्री में कोई नई इनोवेशन करूं और उस इनोवेशन में उनकी बहुत मदद मिलेगी। और उससे आने वाले 20 सालों में भारत सरकार की जो सपने हैं, भारत सरकार का जो प्लान है कि मेरे पास कम से कम 2000 एयरक्राफ्ट्स हों जिससे कि हम विकसित राष्ट्र के श्रृंखला में आ जाएं, तो उसके लिए 2038 का एक डेडलाइन रखा गया है। उसमें हमारे एनआईटी के बच्चे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और उसके लिए आज के डेट में जो बहुत ऐसी चीज़ों को बताया और जानकारी दी जिससे कि स्टूडेंट्स को लाभ होगा। तो एनआईटी अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लगातार कार्यक्रम चलाती रही है। खासकर ये मैं डायरेक्टर साहब को जो करुणेश शुक्ला हैं, डायरेक्टर एनआईटी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक टेक्नोक्रेटिक इन्वायरमेंट डेवलप किया, टेक्नोक्रेट्स एक इन्वायरमेंट डेवलप किया और टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया कि जो एनआईटी पूरी दुनिया में जाने लगी।
आज एनआईटी के सारे स्टाफ और सारे लोग जो बहुत कार्यक्रम में सपोर्ट किया, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी योजनाओं पे चर्चा की, जिसमें से 5 मुख्य बिंदु हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो, दूसरा कि नवाचार कैसे डेवलप करें, तीसरी कि हम इनोवेशन के सेक्टर में हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर नया क्या कर सकते हैं, चौथी बात हुई कि टेक्नोलॉजी को पब्लिक फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज टू कैसे किया जाए, और पांचवी बात कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगा, क्योंकि भारत आज 50 साल बाद को सोचता है। जैसे कोई भी विकसित राष्ट्र आज का नहीं 20 साल 50 साल बाद की सोच रखती है, तो इंडिया में 50 साल बाद की टेक्नोलॉजी क्या होगी, तो इन्होंने एक सोच रखी। तो इस करुणेश शुक्ला जी जो डायरेक्टर हैं एनआईटी के, इन्होंने मिलकर, और राम बाबू जी जो सीईओ हैं, इन्होंने सबने मिलकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में कैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको काम करना है और कैसे लोगों को सर्व करना है, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। तो ये 5 दिवसीय कार्यशाला जो आयोजित की गई थी, वो स्टूडेंट्स को रोजगार भी देती है, रोजगार परक सोच भी देती है, कंट्री को सस्टेनेबिलिटी भी देती है, टेक्नोलॉजी को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में भी लेकर आती है, और देश और दुनिया में इंडिया का नाम, जमशेदपुर का नाम, झारखंड का नाम एनआईटी रोशन भी करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।